नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हम लोग बीपीएससी तैयारी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पिछले पार्ट यानी हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 100 प्रश्न देख चुके थे, और इस प्रश्न का हम लोगों ने आंसर लगाया था हेनरी विवियन डेरोजियो, यानी युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय इनको दिया जाता है। आज हम लोग यहाँ से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा? तो साथियों, यह घोषणा 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, ये आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो इसमें साथियों आपको कहीं भी वह आंसर नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल, यहाँ पर 1 अप्रैल 1912 को जो है बिहार बंगाल से अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, और इसका विलय किया गया था साथियों 1733 में। तो ये दोनों तिथि आप लोग याद रखेंगे। 1 अप्रैल 1912 को जो है बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ये तिथि आपको याद रखना है। यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न साथियों आपका ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, हिंदी भारत संघ की राज्य भाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो साथियों, इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ई के साथ हमारा आंसर जाएगा। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इतना आपसे बता दे रहे हैं, जनवरी में मनाया जाता है। तिथि आपको बस बताना है। तो साथियों, इसका आंसर हम लोग लगाएंगे ई के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो यहाँ पर साथियों इसका उपरोक्त में से एक से अधिक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो साथियों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहर समिति। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था, इनमें से किस सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? किसने जो है सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी, ये पूछा गया है। इस प्रश्न का साथियों सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है। तो साथियों इसकी साइज होती है 1435। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न साथियों आपका ये पूछा गया था, ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है। तो ध्वनि की जो मापा जाता है उसकी जो इकाई होती है साथियों, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, क्योंकि ध्वनि का जो मापन होता है वह जो इकाई होता है वो डेसिबल होता है। तो डेसिबल इसका आंसर, जबकि इसमें नहीं दिया गया है, तो ई के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया। तो ये प्रश्न आपका साथियों पूछा गया था 28 मई 2023 को संसद भवन को समर्पित देश के लिए किया गया। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा। तो साथियों यह कब उतरा, यह 23 अगस्त 2023 को उतरा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद पहला देश को बनाता है। तो साथियों यहाँ पर जो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि जो भारत का संविधान के अनुच्छेद पहला है, एक है, इसमें भारत के राज्यों का संघ कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से एक से अधिक ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर ई आंसर होगा। एक गणराज्य जो दिया गया है ये भी नहीं होगा, और इसमें यह भी कहा गया कि केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया है, इसलिए केंद्र से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए ये जितना भी आंसर दिया गया है ये अनुच्छेद 1 में नहीं है ऑप्शन। तो अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी। तो साथियों ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव यह रखी गई थी किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई है। तो ये साथियों प्रश्न आपका पूछा गया था उस समय प्रीवियस ईयर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लगभग 5 लाख। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में G20 का ध्येय वाक्य है, यानी इसका ध्येय वाक्य है या वाक्य होना चाहिए, यहाँ पर ध्येय वाक्य होना चाहिए। तो इसका जो ध्येय वाक्य है साथियों वो है वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, वाक्य नहीं है, वाक्य पूछा गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है। तो एक बार आप लोग सभी नोट देख लीजिएगा ध्यान से, किस नोट पे जो है कौन सा चित्र मुद्रित है यानी छपा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000 के नोट के पीछे की ओर जो है मंगलयान का चित्र मुद्रित है। तो यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे सी के साथ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 के नोट पर, तो 10 का नोट देखिएगा, यहाँ पर कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर है, क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और जो 50 का नोट है उस पर हम्पी का स्मारक है, किसका, हम्पी का स्मारक। तो चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का साथियों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न साथियों आपका ये पूछा गया था कि वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है। तो वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा है साथियों, उसकी मात्रा है 21%। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 गैस की, तो यह 0.03% होता है। ऑक्सीजन होगा नाइट्रोजन, और आर्गन जो है, आर्गन भी आप लोग ये भी याद रखेंगे 0.9%, यानी 0.9% जो है यह होता है आपका आर्गन गैस। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। तो देखिए ये जो परत है वायुमंडल की परतें, इससे प्रश्न पूछा गया है। तो समताप जो मंडल परत है उसमें हवाई जहाज उड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे समताप मंडल आपका दिया गया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है कि पर्यावरण के लिए किससे खतरा है। तो पर्यावरण के लिए खतरा है जनसंख्या वृद्धि से, यानी जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतने संसाधनों की कमी होगी और मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन करेगा, उनका क्षरण करेगा, और यहाँ पर जो है अधिक से अधिक प्रदूषण होगा। तो यहाँ पर पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा और संकट है जनसंख्या वृद्धि। तो ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो सहारा जो है एक गर्म रेगिस्तान है। यहाँ पर ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो साथियों स्वच्छ भारत मिशन यह प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। तो गंगा नदी के तट पर जो स्थित शहर है साथियों वो है प्रयागराज, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद या इलाहाबाद। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रयागराज कहाँ पे स्थित है, किस नदी के तट पर, तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न घुमा के। तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न साथियों कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत जो स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा कि जनसंख्या घट जाएगी यदि, तो यदि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो तो जो जनसंख्या है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है। तो साथियों आप सभी को पता होगा कि दूषित जल पीने से पीलिया रोग फैलता है। यहाँ पर टाइफाइड रोग भी होता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, जल प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है। अगला प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट पूछा गया है, पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि BOD यानी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। तो साथियों यह इंगित करती है यहाँ पर इसका जो BOD आप देख रहे हैं साथियों, BOD का फुल फॉर्म होता है बायो ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो इसमें साथियों यह किसको इंगित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यह जो है साथियों कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के दौरान सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का एक माप है। तो इसमें साथियों आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन डी। यह जो है प्रदूषक कार्बनिक पदार्थ का सबसे सामान्य उपायों में से एक है। यहाँ पर आपका डी आंसर होगा। बाकी के जो प्रश्न हैं साथियों हम लोग
अगले पार्ट में देखेंगे जो कि बचे हैं। तो कुछ प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो हेपेटाइटिस ए जो है यह भोजन संदूषण एवं जल से उत्पन्न बीमारी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। जल उत्पन्न बीमारी है, यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा और वायु उत्पन्न बीमारी है। अगला प्रश्न है साथियों, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है। तो क्यों होती है साथियों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? प्रदूषण जनित विकार पूछा गया है। यहाँ पर सही जवाब है आपका उपरोक्त में से अधिक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में प्रवाल भितियाँ पाई जाती हैं। तो प्रवाल भितियाँ साथियों यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला प्रश्न है वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न प्रकार से संबंधित हो। तो यहाँ पर साथियों हम लोग हमारे जो रीजनिंग के सवाल हैं वो शुरू होते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो शेष प्रश्न हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।